नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपको बताते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और बताते हैं आपको उनसे जुड़ी हर एक बात। तो चलिए, कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका विश्लेषण हम करेंगे, जिसके बारे में पड़ताल हम करेंगे। तो आइए एक एक कर सबसे पहले आपके समक्ष वो तमाम खबरें रख देते हैं जिसके बारे में आज होने वाली है विस्तार से बात। विरासत के 75 साल सोमनाथ धाम की बात आज हम करेंगे। किस तरीके से आज एक अहम शो देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके साक्षी बने। आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, वो कहानी 75 सालों की बयां करेंगे। साथ ही देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या देश की जनता पर वाकई में एक बड़ा संकट जो है वो इंतजार कर रहा है उसके लिए, जिसका देश को सामना करना पड़ेगा। तो ये वो बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सोमनाथ की बात कर लेते हैं। अरब सागर की लहरों के बीच अड़िग खड़ा आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक सोमनाथ। एक ऐसा मंदिर जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भारत की आस्था ने उसे फिर खड़ा कर दिया। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के आज 75 साल पूरे हो गए। इस खास मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पीएम मोदी ने इस दिन को भारत की आजादी की भावना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इतिहास को याद करते हुए कहा कि 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरी दुनिया को भारत की असली आजादी का संदेश दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आयोजन इस बात का ऐलान था कि भारत सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं हुआ, बल्कि अपनी प्राचीन गरिमा को वापस पाने की राह पर भी चल पड़ा है। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के इतिहास, पुनर्निर्माण और भारत की सांस्कृतिक विरासत का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी को याद करते हुए कहा कि आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्र चेतना का सबसे बड़ा प्रतीक बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और देशवासियों की श्रद्धा से 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। तब से लेकर आज तक सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अटूट शक्ति और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। 75 सालों के बाद भी सोमनाथ की घंटियां उसी गर्व से गूंज रही हैं, मानो इतिहास खुद कह रहा हो, आस्था कभी हारती नहीं। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय
सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ को शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारत में विरासत और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल, महालोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि देश अब अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये पहला मंदिर है जिसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। आज जब इस पावन ज्योतिर्लिंग में अमृत महोत्सव मना रहा है तो पीएम मोदी इसके 90 मीटर ऊंचे शिखर पर कुंभाभिषेक उन्होंने किया, जिसके लिए 11 तीर्थों का पवित्र जल लाया गया था। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। का अक्षर वाई जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को, और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। डिग्री व्यू। आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र एक और बार खूब आभार। तो एक खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाई। सोमनाथ महादेव वो पवित्र भूमि मानी जाती है जहां चंद्रमा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अंधेरे के श्राप से मुक्त किया। ये भी माना जाता है कि वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। माना जाता है कि सोमनाथ का मंदिर 4 चरणों में बनाया गया था। भगवान सोम द्वारा चांदी से, कृष्ण द्वारा सोमनाथ मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप भी है, जिसका शिखर 155 फीट ऊंचा है। शिखर के ऊपर कलश का वजन 10 टन का है और ध्वज दंड 27 फीट ऊंचा और 1 फुट परिधि का है। मौजूदा मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बना है। महारानी अहिल्याबाई द्वारा जीर्णोद्धार किया गया मंदिर मुख्य मंदिर परिसर के पास है।
अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर कब कब हमला हुआ और कैसे हर बार यह आस्था फिर से आकर खड़ी हो गई। इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जरा जान लीजिए। मंदिर का इतिहास हम आपको बताते हैं जो बेहद खूबसूरत भी है। 1026 ईस्वी में गजनवी ने इसे तोड़ा। गजनवी ने 17 बार इस पर हमले किए। बार बार इस पर इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। 17 बार हमला हुए। 1311वीं ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर भी सोमनाथ धाम का, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था। 1326 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर हमला किया था। तमाम बार इस पर प्रहार किया गया है, इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। 1395 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के जफर खान ने इस पर धावा बोला। इस खूबसूरत धाम पर आस्था के प्रतीक पर हमला किया। 1451 ईस्वी महमूद बेगड़ा ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया, एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। 17वीं सदी में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। क्रूर औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया था 17वीं सदी में। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी अलग अलग मान्यता है और सोमनाथ धाम उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों, पुराणों, लोक परंपरा में भी सोमनाथ मंदिर का महत्व मिलता है। इसकी आस्था अलग ही है। सोमनाथ मंदिर का स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। ये इतना पुराना है, इतिहास इसके लिए गवाह है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। चंद्रदेव के मंदिर की स्थापना की मान्यता एक अलग ही है। लोगों के भीतर इसको लेकर आस्था अलग ही है, भाव अलग है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई 155 फीट की है। खासियत हम आपको बता रहे हैं सोमनाथ धाम की, सोमनाथ मंदिर की। मंदिर की ऊंचाई 155 फीट की है। सोमनाथ मंदिर की 2 मंजिला ये धाम है। तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला आपको दिखाई देंगी। सोमनाथ मंदिर 2 मंजिला मंदिर है। ये इमारत 2 मंजिला है। ध्वज दंड की बात करें, 11 मीटर लंबा ध्वज दंड है, जो ऊपर आप तस्वीर में भी आप देख पाएंगे, उसे अंकित कर पाएंगे। ध्वज दंड वो 11 मीटर लंबा है। 1666 स्वर्ण मंडित कलश इस पर स्थापित किए गए हैं, मंदिर पर स्थापित किए गए हैं। अद्भुत आभा है सोमनाथ मंदिर की। कलश का जो वजन है वो 10 टन का वजन है। तो सोमनाथ धाम की खासियत हम आपको बता रहे हैं। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं और रहस्य भी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो इसकी भव्यता और दिव्यता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर से जुड़े क्या क्या रहस्य हैं जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। जान लीजिए इस ऐतिहासिक धाम के बारे में। प्राचीन मंदिर लकड़ी के 56 खंभों पर टिका हुआ था। जो सबसे पहले था वो लकड़ी के 56 खंभों पर टिका हुआ था। यकीन मानिए, मुख्य मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई थी। जो मुख्य प्रतिमा थी वो बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई थी। प्राचीन सोमनाथ मंदिर की छत स्वर्ण जड़ित थी। जो पहले मंदिर था जिसे बार बार तोड़वाने की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था। शिवलिंग मंदिर में जमीन से 2 फीट की ऊंचाई पर था। शिवलिंग की बात भी हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम रहस्य हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए, जो एक एक कर हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 40 मन वजनी सोने का घंटा मंदिर में लटका हुआ था। गोल्ड का, सोने का घंटा मंदिर में लटका था। ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। महमूद गजनवी ने मंदिर से 6 टन सोना लूट लिया था। लूट को अंजाम दिया था और 6 टन सोना लूट लिया गया था। 1947 में मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 47 में जब देश आजाद हुआ तब मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो है वो शुरू किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण शुरू करवाया इस ऐतिहासिक धाम का, जिसकी मान्यता हर एक देशवासी के मन में है। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी। यह ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा मंदिर है। 8 मई 1950 को मंदिर पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। वो तारीख जो स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में अंकित है, 8 मई 1950। उसके बाद 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था।
इस धाम का उद्घाटन किया आम जनमानस के लिए, भक्तों के लिए। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1961 में जाकर पूरा हुआ। उससे पहले कई बार हमले हुए थे। उसके बाद जब पुनर्निर्माण करवाना शुरू हुआ तो 61 में कंप्लीट हुआ। 95 में सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1995 में सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र के लिए सौंप दिया गया। 75 सालों के बाद अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक भव्य धाम नहीं, बल्कि भारत की अटूट आस्था, संघर्ष और पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक बन चुका है। जिस मंदिर को इतिहास में बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश की गई, वही सोमनाथ मंदिर आज फिर उसी गर्व और दिव्यता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। सोमनाथ की घंटियों की गूंज मानो जैसे हर युग को ये संदेश देती हैं, सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। और शायद इसीलिए हर लहर के साथ अरब सागर भी यही कहता सुनाई देता है कि आस्था कभी हारती नहीं। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने बात की और आपको सोमनाथ धाम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपके समक्ष रखी। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है और उसका सीधा असर जो है वो आम जनमानस पर, भारत पर पड़ता दिख रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है। क्या अपील की है, इसके क्या मायने हैं, देश पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया